मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉमर्स.रेल। आज मैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी कि मर्केंटाइल लॉ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि गर्भित अनुबंध भारतीय अनुबंध अधिनियम में किस परिभाषित किया गया है, किस धारा के अंतर्गत। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन। तो आपको बताते कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी भी सेक्शन में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किसी भी सेक्शन में डिफाइन नहीं किया गया है, यानी आंसर होगा इसका घ। ठीक है, कि ये डिफाइन ही नहीं है किसी भी सेक्शन के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ठीक है, इसको भी आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि पड़े या खोए माल के ग्रहण का दायित्व होता है। ठीक है, पड़े हुए या खोए हुए माल के ग्रहण का दायित्व होता है, यानी कोई माल, आपका सामान खो गया और आप उसको पा गए तो आपको उस माल को लौटाना पड़ेगा। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? तो कहता है गर्भित यानी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप सामान सड़क पर गिरा हुआ या कोई खोया हुआ सामान पा लेते हैं तो उसको आपको गर्भित अनुबंध के अंतर्गत क्या करना होगा? वापस करना होगा, यानी आंसर होगा इसका ए। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, कौन सा व्यवहार गर्भित अनुबंध के अंतर्गत आता है? ठीक है, कौन सा व्यवहार गर्भित अनुबंध के अंतर्गत आता है? विच इज इंक्लूडेड इन एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। पहला लिखा है कि अगर कोई भी माइनर पर्सन है, उसको अगर डेली नीड्स की कोई वस्तुएं दी गई हैं तो वो आएगा। कोई पागल व्यक्ति, अनसाउंड माइंड का पर्सन है, उसको कोई सामान डेली यूज का दिया गया है, वो आएगा। या खोए हुए माल को प्राप्त करना, वो गर्भित अनुबंध में आएगा, या उपयुक्त सभी आएगा। तो आपको बता दें कि अवयस्क व्यक्ति को उसकी डेली की चीज़ें देना, या पागल व्यक्ति को उसकी डेली आवश्यकता की चीज़ें देना, या खोए हुए माल को प्राप्त करना, ये सभी जो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि गर्भित अनुबंध के अंतर्गत आते हैं। यानी ये सातवें का आंसर होगा सी। ठीक है, क्लियर है? तो 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला कि गर्भित अनुबंध कौन से सेक्शन में डिफाइन है, तो किसी सेक्शन में डिफाइन नहीं है। दूसरा कि पड़े या खोए हुए माल के का दायित्व होता है किस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत? तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत। ठीक है, कौन सा व्यवहार गर्भित अनुबंध के अंतर्गत आता है? तो ये तीनों, किसी माइनर को डेली नीड्स की चीज़ें देना, किसी अनसाउंड पर्सन को, पागल व्यक्ति को उसकी आवश्यकता की वस्तुएं प्रदान करना, खोए हुए माल को प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या होती हैं? इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट यानी गर्भित कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आती हैं। अब कहता है कि अर्ध अनुबंध क्या है, या अर्ध अनुबंध से संबंधित धाराएं कौन सी हैं? तो 68 से लेकर 72 तक की धाराएं जो हैं वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरे लेसन को देखेंगे। जो लेसन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को जो है हम लोग देखेंगे। क्लियर है? चलिए, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा लेसन है क्षतिपूर्ति तथा गारंटी, यानी आप कह लीजिए कि गारंटी के चैप्टर से लिया गया है। पहला लिखा है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम में क्षतिपूर्ति और गारंटी से संबंधित प्रावधान किस सेक्शन के अंतर्गत हैं? यानी कि आइडेमनिटी, पढ़े ना आपने, लिखा होगा आइडेमनिटी। क्षतिपूर्ति को कहते हैं क्या? आइडेमनिटी और गारंटी। ठीक है, तो आइडेमनिटी से संबंधित और गारंटी से रिलेटेड प्रावधान किस सेक्शन में है? पहले का क्या, यानी कि 124 से 147 तक, यानी 124 से 147 तक है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट है कि क्षतिपूर्ति का अनुबंध किसमें परिभाषित है? द डेफिनेशन ऑफ आइडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन अंडर सेक्शन 124, 124 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट। जो व्यक्ति गारंटी देता है उसे क्या कहते हैं? श्योरिटी। इंग्लिश में कहता है पर्सन हु गिव्स प्रोवाइड गारंटी
इज नोन एज श्योरिटी। आंसर होगा ये ख, प्रतिभू हिंदी में कहलाता है। क्लियर है? जो व्यक्ति गारंटी देता है वो क्या कहलाता है? प्रतिभू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारंटी के अनुबंध में पक्षकार होते हैं। 3 पक्षकार होते हैं। देखिए भैया, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में 3 साइड्स होती है। एक तो क्रेडिटर होता है, एक डेप्टर होता है, एक गारंटी देने वाला श्योरिटी होता है, यानी 3। आंसर सही होगा। गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में पहला प्रिंसिपल लायबिलिटी किसकी होती है? तो जो डेप्टर होता है, ऋणी होता है, उसी की होती है पहली। और प्रतिभू जो गारंटी देता है उसकी सेकेंडरी लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिभू के अधिकार हो सकते हैं, यानी श्योरिटी के राइट्स होते हैं किसके विरुद्ध? ऋणी के विरुद्ध यानी डेप्टर के विरुद्ध, क्रेडिटर के विरुद्ध अगेंस्ट द क्रेडिटर, को श्योरिटी के अगेंस्ट यानी कि सप्रतिभुओं के विरुद्ध, इनमें से सभी के विरुद्ध। तो आंसर होगा इनमें से सभी के विरुद्ध। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर है क्वेश्चन कि मिथ्या वर्णन द्वारा प्राप्त गारंटी यानी गारंटी रिसीव फ्रॉम मिस रिप्रेजेंटेशन इज, कहता है लॉ के अगेंस्ट है, व्यर्थ हो जाता है, दोनों। तो दोनों होगा। देखिए, अगर आपने किसी व्यक्ति की गारंटी झूठ बोलकर प्राप्त की है, मिथ्या वर्णन मतलब झूठ बोलकर प्राप्त की है, तो ये लॉ के अगेंस्ट भी है और ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा, यानी आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीमा अनुबंध हानि रक्षा अनुबंध के अंतर्गत आता है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर आइडेंटिटी कॉन्ट्रैक्ट फुल्ली, पार्टली, नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए, पूर्ण रूप से फुल्ली जो बीमा का अनुबंध है वो कौन से अनुबंध के अंतर्गत आता है? हानि रक्षा अनुबंध के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निक्षेप से होगा ये हमारा। क्लियर है ना? बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन है ये निक्षेप के बारे में। आइए, अनुबंध अधिनियम में निक्षेप परिभाषित है किस धारा में? तो 148 में। ध्यान रखिएगा, 148 में निक्षेप, बेलमेंट जिसको आप कहते हैं। बेलमेंट क्या होता है कि एक व्यक्ति कोई अपना सामान किसी दूसरे के पास रख देता है, ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से, या कुछ दिन के लिए उसी तरह वो दे देता है कि वो सामान उसके पास पड़ा रहेगा, वह उसको यूज करेगा। जो भी चीज़ें हैं, सामान आप उसको दिया जाता है सिर्फ रखने के लिए, फिर बाद में उससे वापस लिया जाता है, तो ये बेलमेंट होता है। ठीक है, जो व्यक्ति देता है रखने के लिए वो बेलर है, और जिसके पास रखा जाता है वो बेली होता है। क्लियर? बेलर मतलब निक्षेप करने वाला, और बेली मतलब निक्षेप गृहीता बोलते हैं उसको। क्लियर है? देखिए अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन तो था कि अनुबंध अधिनियम में निक्षेप परिभाषित है, तो 148 में। फिर लिखा है थर्ड क्वेश्चन कि निक्षेप अनुबंध हो सकता है, तो आपको बता दें कि निक्षेप अनुबंध जो है चल संपत्ति के बारे में होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में ही होता है बेलमेंट। बेलमेंट जो है विथ फी हो सकता है, विदाउट फी हो सकता है, मॉर्गेज के रूप में होता है, ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, बेलमेंट जो है विथ फी भी होता है, विदाउट फी भी होता है, और मॉर्गेज के रूप में होता है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि राइट ऑफ लीन होता है ना, माल रोक कर रखना, जिसको आप ग्रहणाधिकार कहते हैं हिंदी में, इज डिफाइन अंडर, तो अंडर होगा सेक्शन 170। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष ग्रहणाधिकार प्राप्त होता है। क्लियर है? विशेष ग्रहणाधिकार प्राप्त होता है, किसको प्राप्त होता है? तो देखिए एजेंट को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? एजेंट को। बिना किसी अनुबंध के किसी कोई माल सरकार के अधिकार में आ जाता है तो विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट इफ एनी गुड्स रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट देन इट इज वैड बेलमेंट। ठीक है, ये वैध निक्षेप होगा अगर सरकार के पास कोई माल गलती से आ जाता है तो भी। निक्षेप में हस्तांतरण होता है, किसका हस्तांतरण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकार का। निक्षेप में किसका हस्तांतरण होता है? अधिकार का।